around the world. प्रभु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, भारत में और धरती के Hello, sir. Can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah, I've translated. I don't know what's going on. I'm sorry. This area, the network is a little bit poor. But let's be in prayer, so Lord will help us. Let's continue. Okay. Our study this evening again comes from the Gospel of John, chapter 17, which we've studied in the last two opportunities to be together. और आज एक बार फिर से हमारा जो अध्ययन है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय से है, जहां पर हम पिछले दो अवसर हमें मिले थे उस अध्याय से अध्ययन करने के लिए. And so we appreciate those who have filled in, because I was traveling the last time and couldn't be here, but we're now in North Carolina, and as you can see the background there, it's raining and the hurricane is coming, and so we want to finish our responsibilities here, and then we'll travel home this afternoon, hopefully arriving safely just before dark. और जिस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं कि 2 हफ्तों से यात्रा के कारण मैं ध्यान नहीं ले पाया, क्लास नहीं ले पाया, लेकिन आज फिर से प्रभु की दया से मुझे अवसर मिला. मैं अभी जो है पूर्वी कैरोलिना में हूँ, और वहां पर जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, जैसे सर के पीछे आप देख रहे हैं कि वहां पर उनके यहाँ पर बारिश हो रही है, और बारिश के साथ साथ वहां पर बाढ़ के भी हालत बने हुए हैं. तो सर कह रहे हैं कि जो जिम्मेदारी प्रभु के वचन को सिखाने की मुझे दी गई है, मैं उसे समाप्त करके अपने घर पर जल्दी से पहुंचना चाहता हूं, अंधेरा होने से पहले, क्योंकि तूफानी बारिश वहां पर अभी हो रही है. And so we've had two studies already in John chapter 17 on the subject of glory or glorify, which is found 7 times in John chapter 17. और जिस प्रकार से हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय से अध्ययन को कर रहे हैं, उस अध्ययन में हम लोग अभी 2 क्लासेस को हम लोगों ने सीखा है. एक विषय पर जो है महिमा, मेरी महिमा कर और महिमा हो या महिमा करने पाऊं करके, इस विषय पर हम लोगों ने 2 क्लासेस अभी तक सीखे हैं. And so for our study today, we want to look at verse 4, particularly in John chapter 17, but I think it would be good for us to read the first 5 verses of John 17 to refresh our mind about the prayer of the Lord Jesus Christ on earth to his Father in heaven. और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 1 से लेकर के 5वीं आयत तक पढ़ना उत्तम होगा, इससे कि हमारा मन को भी थोड़ा सा ताजगी मिल जाएगा इस बात के विषय में कि प्रभु यीशु मसीह धरती पर रह करके एक परमेश्वर का स्वरूप होकर के अपने पिता जो स्वर्ग में है उससे प्रार्थना करते हैं. यूहन्ना 17 अध्याय का 1 से 5 तक हम लोग पढ़ेंगे. We looked carefully at the beginning of the word glory and the glory that is used so many times in the Gospel of John. और जिस प्रकार से यूहन्ना रचित सुसमाचार में जो शब्द महिमा का शब्द है, वो यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखते हैं कि सर्वाधिक समय में उस वाक्य को इस्तेमाल किया गया है. Can I read it? So have you read the first 5 verses? और Can I जब read it? आप, हाँ, आपको पढ़ना है, जब कहेंगे जब आपको पढ़ना है. और जिस प्रकार से हम लोग जब उन बातों को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ कि तू मेरी महिमा कर करके शब्दों को पढ़ते हैं, पाते हैं. पढ़िए 1 से 5 तक. ओके. यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है
उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन का यह है कि वे तुझ पर एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। Thank you very much. You will notice very carefully that verse 4 uses the word, I have glorified thee on the earth. धन्यवाद भाई पढ़ने के लिए। और जिस प्रकार से आप लोगों ने यदि ध्यान दिया हो तो एक वाक्य जो वचन 4 में लिखा हुआ है विशेष रूप से इस बात के प्रति जोर देता है, जहां पर लिखा है कि मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा पूरी की है। We reminded ourselves in one of our studies that the glory of the cross is described for us in the first verse, that the Father and the Son join their hearts and their work together to glorify each other in order that people might understand and know the relationship between the Father and his Son. और जिस प्रकार से हम लोगों ने यदि ध्यान दिया हो तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय का पहली आयत को हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहां पर पिता और पुत्र दोनों साथ में रह करके उस महिमा की चर्चा कर रहे हैं जिसके विषय में यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु ने ये बातें कही कि हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। We never want to fail to consider the idea that the cross was the most glorious display of the nature and character of God in our salvation. और हमारे उद्धार के विषय में इस चीज को हमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का गुण हमारे जीवन में उद्धार के संबंधित प्रकाशमान होता है। And so the first verse is very, very specific. The Lord Jesus is acknowledging to the Father the significance of the cross as a display of the glory of the Father and the glory of the Son. और इसलिए हम लोग जब देखते हैं मेरे प्रियो की परमेश्वर के वचन में जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय में जो पहली आयत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही मूल्यवान है। उसका कारण यह है कि वहां पर हम लोग देखते हैं एक पुत्र जो है पिता के सामने रह करके प्रार्थना को निवेदन को रखता है और उसके महिमा के बारे में चर्चा करता है। And so now we move to verse 4, and instead of being a very specific area in which the glory of the Father and the Son was displayed, our Lord Jesus Christ says, I have glorified you on the earth, gathering together his whole life of 33 years before he goes to the cross. और इसलिए मेरे प्यारो हम लोग वहां से चल करके सीधे हम जब वचन 5 में आते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह उस बात को प्रदर्शित करते हैं कि कैसे वो पिता की महिमा को प्रकट करने वाला है कि जगत उस बात को जाने। तो हम पुत्र को देखते हैं कि वो पुत्र क्या करता है, उस पिता की आज्ञा का पालन करके वो अपने आप को उस क्रूस पर जा करके उस महिमा को प्रकट करता है। And so we could easily go back through the Gospels and go through all of the experiences of the Lord Jesus, and we could conclude that every one of those events was a display of the glory of the Lord Jesus Christ for the disciples and for the world. और इसलिए मेरे प्यारो हम लोग जो है जब प्रभु के वचन में आते हैं तो इस बात को साफ साफ रूप से इस बात को प्रकट रूप में देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस पिता की महिमा को किस तरह से क्रूस पर चढ़ करके संसार के सामने प्रकट की है, उस बात को हम लोग देख सकते हैं। And so this evening we can look again at various aspects of the life and ministry of the Lord Jesus and say, yes,
his whole life displayed the glory of the Father and his own glory as directed by his Father. और इसलिए मेरे प्यारो हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो 33.5 वर्ष का जीवन है वो किस प्रकार से उसने अपने जीवन काल में पिता की महिमा को प्रकट किया है। हम उसके जीवन को जब देखते हैं क्रूस पर किस तरह से किस रूप में यीशु मसीह ने उस पिता की महिमा को प्रकट किया है, हम लोग उस अध्याय में साफ साफ रूप से देख सकते हैं। We can sidestep a couple of things and realize that in verse 4, twice the Lord Jesus said two words. He said, I have, and then he begins to explain to his Father the activities of his life and why he came to live as he lived on earth. और इसलिए मेरे प्यारो हम इस बात को जब वचन आगे को पढ़ते हैं तो वहां पर साफ रूप से इस बात को देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस बात के विषय में साफ साफ बताना चाहते हैं कि आखिर क्यों इस धरती पर उसने 33.5 वर्ष तक जीवन जिया और कैसे उसने उस जीवन को जिया है। इस बात को हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास साथ कहते हुए हम लोग देख सकते हैं। We can let you know that when we finish our series of 7 studies on the glories in John chapter 17, there are 7 times in which the Lord Jesus says to his Father, I have, and he reviews his life in the presence of his Father to know exactly what he had done with the responsibilities the Father had given him. और इसलिए मेरे प्यारो जब हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन के दरमियान जीवन काल में हम इस बात को सीखते हैं, इस बात को जान पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बार इस बात को कहा है कि मैंने किया है या मेरे पास ये है जो मैंने पिता मेरे पास है करके या मेरे पास है, उस बात को 7 बार इस्तेमाल किया है। और वो 7 बार इस्तेमाल करने को इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से पिता की आज्ञा को पालन करके उस बात को पूरा किया है। इस अध्ययन को समाप्त होने के बाद में हम चाहेंगे इस बात को देखने को। It's a very powerful message that the Lord Jesus leaves in verse 4 when he says, I have glorified you on the earth. और मेरे प्यारो ये कितना भी अद्भुत और शक्तिशाली घोषणा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तेरी महिमा इस पृथ्वी पर की है। And so the Lord Jesus gathers up all of the activities from his 12-year-old experience in the temple to the beginning of his ministry, his baptism, his temptation, and all of his teaching and preaching. And he says, I have glorified the Father on the earth. और इसलिए मेरे प्यारो हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह के 12 वर्ष की उम्र से जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने वहां पर अपने मंदिर में बैठा हुआ था, उनसे जब बातें कर रहा था, तब से उसने अपनी उस सेवा का आरंभ किया है। और यीशु मसीह ने उनसे कहा है पिता की, हे पिता मैंने तेरी महिमा को प्रकट किया है। And so I ask you the question, do you remember the definition that we gave of the word glory in our first study in John chapter 17? और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसके पहली आयत से हम लोगों ने जब आरंभ किया था अध्ययन को, तो मैं समझता हूं कि आपको वो याद होगा जो मैंने परिभाषा आपको दी थी, उसकी महिमा का मतलब क्या होता है। If we don't have a proper definition of glory, we might be led astray in our study. And so the word glory is one of the prominent words in the Gospel of John, used 42 times, and 7 times we find the word here in the John 17. और इसलिए मेरे प्यारो अगर हम लोग उस महिमा का परिभाषा अच्छे से नहीं जानते हैं तो ऐसी संभावना है कि हम गलत रास्ते में चले जाएंगे, गलत सोच में पड़ जाएंगे। इसलिए प्रियो जब हम महिमा शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि पूरे यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम 42 बार उस शब्द महिमा को पाते हैं, लेकिन जब हम आते हैं 17 अध्याय में तो 7 बार यह शब्द इस्तेमाल किया गया है। If you bring together all of John, Matthew, Mark, and Luke, you'll find 35 references to the word glory or glorify. That's less than all of the Gospel of John, where we find it 42 times.
और मेरे प्यारो, अगर मत्ती मरकुस लूका को भी अगर हम लेकर के आते हैं तो उसकी महिमा का की है या महिमा की बात केवल 35 ऐसे वाक्य हैं जहां पर इन तीनों सुसमाचारों में महिमा शब्द इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जब हम तुलना करते हैं योना रचित सुसमाचार, उसमें तो हम पाते हैं कि 42 बार, केवल एक ही पुस्तक में 42 बार यह शब्द इस्तेमाल किया गया है, उसकी महिमा। And when we began our study of glory, we reminded ourselves that the prism or a diamond takes the invisible light of the sun and makes it visible in terms of the color of the rainbow. और इसलिए मेरे प्यारों, हम लोगों ने इस बात को परिभाषित करके इस बात को सीखने का प्रयास किया था कि जो हीरा होता है, वो हीरा क्या करता है, उसके अंदर जो प्रकाश छुपा हुआ रहता है वो कब प्रकट होता है, जब उस पर एक छोटा सा प्रकाश उस पर पड़ता है, तब वो 7 अलग अलग रंगों में उसको विभाजित करके अदृश्य प्रकाश को प्रकट करता है। And so I reminded you that there were 3 specific things that took place when light comes from the sun and enters into that prism, and then it reflects, it radiates, and it refracts, so that the invisible light of the sun can be visible in terms of the colors of the rainbow. और इसलिए जब मैंने आपको इस बात को बताया था कि जब एक बूंद के समान जो बूंद होती है या एक हीरा होता है, उसके अंदर जो है सूर्य का जब प्रकाश निकल करके आता है और उसमें होकर के गुजरता है, तब वो क्या करता है, 7 अलग अलग रंगों में जो सतरंगा, जो धनुष के समान जो बन जाता है, सतरंगा प्रकाश प्रकट होता है। The idea that Jesus Christ is both the Son of God and the Son of Man reminds us that the Son of God as a person was invisible. As a Son of Man, they could look on his hands and his feet and know that he was a normal human being. और इसलिए मेरे प्यारो, जब हम उसके पांव को, हाथों को देखते, जब उस क्रूस पर उसको सिर को देखते हैं, इस प्रकार से उसको लहू लुहान किया गया, उसके हाथों को कीलों को ठोका गया, तो इस बात को हम अंदाजा लगा सकते हैं और सीख सकते हैं कि वो मानो एक सामान्य व्यक्ति के समान उस पर ताड़ना पड़ी। And so we review as we look at the Lord Jesus Christ and his ministry, beginning with the first sign that he did in John chapter 2. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग जब उसकी सेवकाई के आरंभ में, जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय में आते हैं, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपना पहला चिन्ह और चमत्कार को करते हैं। I'm sure you'll remember the story in John chapter 2 where the Lord Jesus and his disciples were invited to a wedding at Cana of Galilee. And during the course of the wedding feast, they ran out of wine. और इसलिए मेरे प्यारो, मैं ऐसा समझता हूँ, सुनिश्चित करता हूँ कि आप सबको वो घटना याद होगी, जब गलील के काना में एक शादी थी। शादी समारोह में यीशु मसीह, उसके शिष्यों को, उसकी माता को आमंत्रण किया गया था। और मैं समझता हूँ कि जब वहां पर हम देखते उस शादी में क्या हो गया था कि दाखरस कट गया था। And so the story develops as the Lord Jesus Christ is there with his disciples and his mother is there. And when the wine failed, the Lord Jesus' mother approached her son with something to solve the problem of a lack of wine. इसलिए हम लोग इस बात को देखते हैं कि जब वो खत्म हो गया था, तो हम देखते हैं कि जब दाखरस खत्म हो जाने के बाद में प्रभु यीशु मसीह की माता उसके पास जाकर के उससे कहती हैं कि हे यीशु, हे बेटे, जो है इस समस्या को समाधान करो, ये दाखरस खत्म हो गया है। And so Mary was gently rebuked by the Lord Jesus when he said, "Mine hour is not yet come." और हम इस बात को देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसकी माता मरियम को जो है धीमे शब्दों के द्वारा उसको ताड़ना मिली और उनसे कहा डांट करके कि मेरा घड़ी अभी नहीं आई है। But Mary went on to say to the servants who were there, "Whatever he says to you, you do it." और उसके बाद में भी मरियम बड़ी जिद करते हुए कहती हैं कि जो कुछ भी वो तुमसे कहते हैं उसे तुम करना। And so the Lord Jesus, taking control of the situation,
not under the direction of his mother, but under the direction of his father, saw that there were six of the jars that were there, and he said, fill it with water. और उसके बाद में फिर हम लोग क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरियम की बातों को ज्यादा ध्यान ना देते हुए वो अपने पिता की आज्ञा पर और उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मरियम के कहने के अनुसार उसने नहीं किया, वरन उसने शिष्यों से इस बात को कहा कि वहां पर जो 6 बड़े बड़े घड़े और मटके रखे हुए थे, अपने चेलों से कहा इनको पानी से मुंह भर दो। And so the servants filled them with water, and then the Lord Jesus said to the servants, bear this water to those who are at the feast. और उसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं कि अब शिष्यों ने, चेलों ने उस पानी से भर दिया। उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह शिष्यों से कहते हैं जाओ ले जा करके इसको परस दो और जो भोज का प्रधान है उसको जा करके दो। And so the servants would have drawn out of one of those jars some water that had been turned to wine or was going to be turned to wine on its way to the Lord of the feast. They were faithful in carrying the water, which was now wine, to the Lord of the feast. उसके बाद मेरे प्यारों, उनके मन में इस प्रकार के असमंजस में पड़े हुए होंगे कि अरे अभी तो हमने इसमें पानी भर दिया था और पानी के लिए अभी निकालने के लिए कह रहे हैं, उसके बाद फिर परोसने के लिए कह रहे हैं। पता नहीं लोग क्या सोचेंगे कि अभी तो इन लोगों ने हमें दाख रस दिया था लेकिन अभी ये लोग पानी दे रहे हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते थे कि वो पानी भी दाख रस में बदल चुका था। And the ruler of the feast tasted the wine and he said, you have kept the best wine until the last. लेकिन भोज का प्रधान जब उसको चखता है तो वो कहता है कि अरे तुमने तो अभी तक आखिरी तक उत्तम दाखरस को बचाए रखा है। And he speaks to those who are responsible for the food and the wine at the feast that you have done something very unusual. Most people keep the best wine first and then put in the poor wine, and you have kept the best wine until last. और उसके बाद में वो जो भोज का प्रधान कहता है कि लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि जब उनके पास शुरुआत में तो अच्छा और उत्तम दाखरस देते हैं, उसके बाद वो जो है अच्छा दाखरस उनके पास नहीं रहता है, लेकिन तुमने अभी तक आखिरी तक उत्तम दाखरस को बचाए रखा। And so why do we spend so much time looking at this amazing miracle or sign of water turned to wine way back in John chapter 2 when we're talking about what the Lord Jesus said in his prayer to his Father? और इसलिए अभी मेरे प्यारो, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थना में क्या कहा उसके संदर्भ में आखिर हम क्यों इतना ज्यादा समय यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय में जाकर के यीशु ने काना नगर में जो है कौन सा चमत्कार किया, क्यों हम उस बात पे इतना ज्यादा व्याख्या करके उसको इतना ज्यादा जोर दे करके उसको सीख रहे हैं? Because of what the Lord Jesus Christ did and what he said, he demonstrated his glory and the glory of the Father through this event of making people very pleased that the wine of the feast was the best there had ever been, probably on the earth. और इसलिए मेरे प्यारो, हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस नगर में, काना नगर में लोगों के सामने पिता के इस रूप से महिमा करी है कि वो परमेश्वर जो है भोज का प्रभु है करके उसकी महिमा को प्रकट किया है। क्योंकि हम इस बात को दावा करते हैं लोग कि वहां पर जो काना नगर में जो दाखरस लोगों ने आखिरी समय में लिया था, वो दाखरस उत्तम से उत्तम दाखरस था जो शायद धरती पर आज तक ऐसा किसी ने कभी पिया होगा। And so John, who is the author of the Gospel of John, gives to us an amazing summary of exactly what had just taken place in verse 11 when he said, this beginning of signs did Jesus in Cana of Galilee and manifested forth his glory. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग इस बात को देखते हैं जब 11वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो 11वीं आयत में हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसका 2 अध्याय की 11वीं आयत में हम लोग देखते हैं कि जहां पर वो प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं यीशु ने गलील के काना नगर में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा को प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। And the last line of verse 11 says, and his disciples believed on him.
और उसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं उसी वचन का आखिरी आयत इस प्रकार से कहती है कि और फिर उसके चेलों ने क्या किया, उस पर विश्वास किया। Those are such important and profound words because the Gospel of John ends by saying the Lord Jesus did many other miracles that are not written in this book, but these are written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of the living God. और इसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं यूनाइटेड सुसमाचार इस बात को भी लिखा गया है कि उसमें जो है और भी ऐसे चिन्ह हैं जो यीशु मसीह ने दिखाए, वो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, लेकिन ये चिन्ह इसीलिए लिखे गए हैं ताकि तुम उस पर विश्वास करो। So at the very least, the Lord Jesus was referring to this first event in his ministry in the Gospel of John of turning water into wine for the blessing and joy of those who came for the wedding and the feast. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग इस काना नगर में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा को इस तरह से प्रकट करते हैं, जो उस भोज में शामिल होने के लिए आए हुए थे उनके सामने अपनी महिमा को चिन्ह दिखा करके प्रकट करता है कि वो भोज का प्रभु है। We could read the story in detail and we could ask the question, what did the Lord Jesus Christ do that manifested forth his glory? And the answer is, he didn't do anything. और उसके बाद हम लोग जब इस बात को देखें प्रियो, जब हम इस पूरी कहानी को पढ़ते हैं तो हम लोग जब सवाल पूछे कि आखिर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्या किया यहाँ पर कि जिससे पिता की उसने अपनी महिमा को प्रकट किया, और उसका जवाब क्या मिलेगा, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे उसकी महिमा प्रकट हुई हो। He didn't gather the water pots because they could have been very big water pots. He didn't gather the water and fill the water pots. He didn't draw the water out of the water pots. All he did was manifest his glory by the transaction of changing water into wine. मैन यस, हाँ मेरे प्रियो, लेकिन प्यारो हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन घड़ों को लेकर के नहीं आए जो वहां पर रखे हुए थे, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े थे। यीशु मसीह ने वहां पर ना तो उन घड़ों में पानी भरा और ना ही उन घड़ों में से पानी निकाला है। तो कहाँ प्रभु यीशु ने अपनी महिमा को प्रकट किया? प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा को प्रकट कहाँ किया? उसने अपनी महिमा को इस तरह से प्रकट किया कि उस पानी को, साधारण पानी को उत्तम से उत्तम, बेस्ट से बेस्ट दाखरस में परिवर्तन कर दिया। And there have been many who have criticized the record of the Gospels where the Lord Jesus Christ did these miracles which nobody else could do. But that is not reason, there's no reason to criticize the Lord Jesus for what he did here or for when he did other miracles like feeding the 5,000. और इसलिए मेरे प्यारो, ऐसे और भी चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए, लेकिन वो एक दूसरे के समानांतर नहीं है, और इसलिए हम उन पर जो है इस प्रकार से दोष भी नहीं लगा सकते और ना ही वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने जो है काना नगर में ऐसा काम किया, अपने महिमा को प्रकट किया, लेकिन फिर उसने क्यों वहां पर पहाड़ पर जो है 5,000 लोगों को खाना खिलाया। The word miracles that is found in the King James Version in English really is the word for signs. और जो चमत्कार शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो चमत्कार शब्द यदि हम किंग जेम्स वर्जन जो बाइबल अनुवाद है उसमें जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक अंग्रेजी में साइन लिखा हुआ और हिंदी में उसका मतलब होता है चिन्ह करके है। There are three words that are used in the original language to help us understand these demonstrations that the Lord Jesus Christ did in his life and ministry. और इसलिए मेरे प्यारो, हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन के दरमियान उसकी जो मूल भाषा है चिन्ह और चमत्कार करने के द्वारा, जो उसकी मूल भाषा के 3 शब्द हैं जो उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए प्रमाणित और इस्तेमाल किए गए हैं। Those 3 words are signs and wonders and miracles. और वो 3 वचन हैं, वो 3 शब्द ये हैं, पहला है चिन्ह, दूसरा है चमत्कार और तीसरा है अद्भुत कार्य। The word miracle just demonstrates his power over his own creation, but he doesn't transcend the creation.
he uses creation, as I'll explain in just a minute. और इसलिए मेरे प्यारो ये जो अद्भुत कार्य है वो अद्भुत कार्य उसकी सृष्टि पर प्रकट की होता है और उस सृष्टि पर प्रकट होने का मतलब है कि वो उसको बदलता नहीं है लेकिन उसमें एक अद्भुत क्रिया को प्रकट करता है उत्पन्न करता है। The word wonder is used in the New Testament to cause us to say, that's amazing. Or maybe we could say in English, wow. And they were amazed at what the Lord Jesus was able to do as a wonder. और इसलिए मेरे प्यारो जब अंग्रेजी भाषा में जब कोई भी ऐसा आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह करते हैं तो लोग क्या करते हैं, बड़ा आश्चर्य करते हैं और कहते हैं वाओ या फिर अद्भुत है करके इस प्रकार से लोग इस्तेमाल करते हैं शब्दों का। But the word sign is used in order to teach a lesson, a very important lesson, and it's taught through this demonstration of power, which is called a miracle or a wonder in the other Gospels. और इसलिए लेकिन हम यहाँ पर इस शब्द इस्तेमाल किया गया चिन्ह, ये शब्द एक विशेष रूप से अपने शब्दावली में अपने आप में एक विशेष बात को, एक विशेष विषय को प्रकट करता है और प्रदर्शित करता है। और जो बाकी शब्द इस्तेमाल किए गए अद्भुत कार्य और चमत्कार करके उन सब से बढ़कर के विशेष स्थान प्राप्त करने वाला वो शब्द है, वो है चिन्ह और अंग्रेजी में साइन। There are those that criticize the record of the Gospel of John and telling us that the Lord Jesus violated nature when he did his signs, the 7 signs that are recorded in the Gospel of John. और इसलिए मेरे प्यारो हम बाइबल में जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने 7 चिन्हों को जो यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक में हमको देखने को मिलता है, उनका विवरण 7 चिन्हों को हम लोग देखते हैं। And so I want to help you understand that the Lord Jesus didn't violate nature, but he used nature to do a wonder and to teach a lesson that is so very important for us. इसलिए मेरे प्यारों में आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है सृष्टि का नियम को नहीं तोड़ा, वरन सृष्टि को इस्तेमाल करके अपने उस महिमा को प्रकट किया कि साबित करने के लिए कि पृथ्वी भी उसके नियंत्रण में है। So I ask you a question again, where does wine come from? इसलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आखिर वो दाखरस आया कहां से? And the answer is very simple. और उसका जवाब बहुत ही साधारण सामान्य है। Wine comes from water. और पानी से ही वो दाखरस आया। The Lord sends the rain on the just and the unjust. It soaks into the soil, into the vineyard. The root hairs draw up the water out of the soil, up through the vine, into the branches, and out into the fruit. And there is the grape juice. It began as water in the soil. तो मेरे प्यारो देखिए उसका आप मूल सूत्र को देखिए, पानी किस तरह से पानी से दाखरस आता है। हम सब लोग जानते हैं कि पानी बारिश के रूप में पृथ्वी पर बरसता है, पृथ्वी उसे सोख लेती है, पृथ्वी के अंदर जो बीज दाख के जो अंगूर की बेल के बीज गाड़ते हैं, बीज वो उकड़ के बेल बन जाता है, उसमें फिर अंगूर के फल लगते हैं। अंगूर के फल जब पक जाते हैं, पकने के बाद में उनमें फिर जो जूस बनता है, जो अंगूर का रस बनता है, उससे फिर दाखरस बन करके आता है। लेकिन वो दाखरस के जो दाख की जो डालियां हैं, उनमें जो अंगूर लगते हैं, उनके अंदर वो पानी पहुंचा कहां से? पृथ्वी में से। जो बारिश हुई, पृथ्वी ने उसे वहां से भेज दिया और वहां से फिर दाखरस बन करके आता है। So all the wine in the world comes from the water that God brings down from heaven above and soaks into the soil and draws up through the vine and the branches. और इसलिए मेरे प्यारो इस बीच चीज को हम सब लोग जानते हैं कि सारे संसार में जो दाखरस या मदिरा है वो आती कहां से? वो पानी से आती है। और वो पानी कहां से आता है? स्वर्ग से परमेश्वर बारिश करते हैं, और बारिश करते हैं तो बारिश करने के बाद में धरती उसे सोख लेती है, फिर उससे वो पेड़ों पौधों के रूप में उससे उपजाती है, और उसके बाद वहां से फिर वो दाखरस बन करके आता है। So how long does it take to turn water into wine on earth?
इसलिए धरती पर आकर कितना समय लग जाता है एक पानी को शरबत में या शराब में बदलने के लिए। Well, in the vineyard, it takes 60 to 90 days for the grapes to develop to a position where they can be harvested, and then the grapes can be crushed, and the grape juice then becomes the source of wine. और इसलिए जब हम देखते हैं कि जब अंगूर के जो फल होते हैं, जब उनको बेलों में से तोड़ करके उन्हें बनाया जाता है, तो उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि कैसे आखिर उनको कब तक और कितना समय लगता है जब वो एक दाख रस के रूप में बदल जाते हैं। तो हम देखते हैं कि उनको जो अंगूर को बढ़ने के लिए 60 से 90 दिन लग जाते हैं वो पूरी तरह से पकने में। उसके बाद फिर उन्हें तोड़ करके उन्हें जो है मसला जाता है। मसलने के बाद में फिर वो दाख रस बनाने का एकमात्र स्रोत बन जाते हैं। And so it takes 60 to 90 days in the vineyard for the grape juice to be produced, and then it takes another, perhaps a year or more, in order for the grape juice to turn into wine. और उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि जो कम से कम 60 से 90 दिन तक लगता है काय में कि उस जो अंगूर को दाखरस के रूप में बदलने के लिए, और दाखरस से और जो अंगूर का रस है उससे फिर दाखरस बनने में या फिर एक शराब का रूप बनने में हम लोग देखते हैं कि हो सकता है अंदाजे के लगभग 1 साल या 1 साल से ज्यादा भी लगता होगा। And so the Lord Jesus took this long period of time and he reduced it into a moment when the water was Amazing. water and then it was turned into wine. वाओ, अमेजिंग। ये देखिए कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रिय। प्रभु यीशु मसीह ने इतना लंबा अरसा, मतलब 1.5 साल का लगभग जो समय इसमें लगता है उसका प्रोसेस में उसका बनने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस समय को एक मोमेंट में, एक क्षण में बदल के रख दिया। So the Lord Jesus didn't do anything. He didn't take a stick and go around and round. He didn't taste it. He, in his mind and heart, he uttered the thought and the words of this idea that the water could be turned into wine because it takes place every day in around the world in every vineyard. और मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने जाकर के चमचा लेकर के उसे टारा नहीं, ना ही उसके आसपास घूम करके उसको चखा या स्वाद चखा या कब इसको उत्तम क्वालिटी का बन जाएगा करके उसने कभी भी इस प्रकार से चेक नहीं किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था, और उसी मन में दृढ़ निश्चय करके पिता पर भरोसा रखते हुए उन्हें पता था कि जो पानी है वो प्रत्येक दिन किसी न किसी रूप में धरती में बरसता है, धरती सोख लेती है, उससे फिर अंगूर का जूस बनता है, उसके बाद फिर वहां से वो दाखरस बनता है। वो उसने उस प्रक्रिया को समझ करके उसने आज्ञा दे दिया, हुक्म दे दिया, जाओ वो पानी और दाखरस में बदल जाए। वो बदल गया। So the will of the Lord Jesus Christ performed this sign so that people would understand God's involvement in the everyday activities of life. और प्रभु यीशु मसीह ने ये चिन्ह इसीलिए दिखाया, अपनी महिमा को इस रूप में प्रकट किया ताकि लोग इस बात को समझ पाए कि प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक दिन की क्रियाओं में, गतिविधियों में अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। So why did the Lord Jesus, under the direction of his Father and by the Holy Spirit, do this miracle or this sign as the first one of the 7 that are recorded for us in the Gospel of John? और इसलिए आकर क्यों प्रभु के पवित्र आत्मा ने आकर के प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से विवश किया कि आखिर क्यों ये वाला चिन्ह और चमत्कार करे प्रभु यीशु मसीह। बाकी अलावा 17 अध्याय में जो 7 चिन्ह जो प्रभु यीशु मसीह ने दिखाए हैं, उनमें से आखिर क्यों ये वाला ही चुनाव किया पवित्र आत्मा ने। Each of the 7 signs in the Gospel of John contribute a picture of what it means to believe on the Lord Jesus Christ and have the transformation that takes place in our lives when we believe the gospel. और इसका मतलब यह है कि जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में जो 7 चिन्ह और चमत्कार दर्शाए गए हैं, हर एक चिन्ह और चमत्कार का हर एक विश्वासी को मतलब इस बात को समझना चाहिए कि इसका मतलब क्या है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रत्येक दिन के जीवन में इस बात का दावा करते हैं कि यीशु ही प्रभु है करके
मूल अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या निकलता है। It just almost makes me laugh to realize the amazing picture that the Lord Jesus was drawing for his disciples, for his mother, and for all the others at the feast when he turned simple water into the best wine the world has ever experienced. और मेरे प्यारो, जब मैं इस चीज को जब मैं सोच रहा था तो मुझे एकदम से हंसी आ जाती है। कारण क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने, माता के सामने और उस जो विवाह में भोज में जो लोग उपस्थित हुए थे आमंत्रित, उनके सामने अपनी इस महिमा को प्रकट करता, अपने आप को इस रूप में प्रकट किया। एकदम से मुझे इस बात पर प्रभु ने जो किया है, मुझे हंसी सी आती है। If we live long enough, we can do the same thing for every one of the 7 signs in the Gospel of John to learn the important lesson we're going to learn this evening. और मेरे प्यारो, जिस प्रकार से आज संध्या के समय में हम इन बातों को सीख रहे हैं, अगर हम लोग ज्यादा दिन तक जीवित रहे तो ये जो 7 चिन्ह जो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में दिखाए हैं, उनको हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं। And so I ask you the question again, why did the Lord Jesus perform this sign as the first of his signs in the Gospel of John? इसलिए सबसे मैंने पहला सवाल आपसे पूछा था कि आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ये वाला चिन्ह सबसे पहला चिन्ह दिखाया अपने सेवकाई में। The answer is explained by this question. What is wine a symbol of in the Bible? और इसलिए इस सवाल मुझे इस बात पर आकर के खड़ा कर देता है, इस मोड़ पर, कि आखिर बाइबल के अंदर ये जो दाख रस है वो क्या दर्शाता है। There are 2 symbols in the Bible that wine is a direct symbol of something that takes place in your life. और इसलिए बाइबल के अंदर ऐसे 2 प्रमुख बातें हैं जो दाख रस है उसको दर्शाता है। बाइबल के अंदर वो बातें मेरे और आपके जीवन में जो है लागू होती हैं। The first symbol that wine, the first thing that the wine is a symbol of is the precious blood of the Lord Jesus Christ. और सबसे पहला जो चिन्ह है दर्शाता है दाख रस, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य रक्त को दर्शाता है। I don't know what kind of a church you go to, but in our assemblies, we have the opportunity of enjoying the Lord's Supper every Lord's Day. And there is wine as a reminder to us of what? The blood of the Lord Jesus Christ. और मैं नहीं जानता कि आप लोग कौन सी कलीसिया में जाते हैं, लेकिन अंकल के यहाँ पर हर एक दिन में जो प्रभु का जो स्मरण का दिन है, विश्राम का दिन है, उस दिन असेंबली में जब इकट्ठे होते हैं लोग मंडली में, तो वहां पर उस दाख रस को रखा जाता है, जो दाख रस प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त को जो मनुष्य जाति के पापों के लिए जो है बहाया गया है, वहां पर रखा जाता है। And you know at the end of his life, he gathered the disciples together in the upper room and he instituted the Lord's Supper. He didn't use water, he used wine. And that was a symbol of his blood, as he said, "This is my blood of the new covenant, which is shed for you." और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग ऊपरी कोठरी के प्रवचन में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को वो प्रभु भोज की विधि सिखा रहे थे, हम लोग वहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये विधि सिखाते हुए ब्यारी के पीछे कटोरा लेकर के पिता को धन्यवाद देकर के शिष्यों के चेलों से कहा, यह कटोरा मेरे लहू में एक नई वाचा है जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। And so the wine is a wonderful symbol to us of what the sacrifice the Lord Jesus Christ accomplished on the cross by shedding his blood for the remission of all of our sins. और इसलिए मेरे प्यारो, हम सबके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से अपने लहू को बहाया है, ये जो दाख रस है उसी बहुमूल्य रक्त का प्रतीक है। Isn't it glorious to think that the precious blood of the Lord Jesus Christ, which is symbolized in the wine,
is to us a manifestation of the glory of our wonderful Savior, Jesus Christ, the one who died for us and rose again by his precious blood. और इसलिए मेरे प्यारो, क्या ये अद्भुत और महिमामय बात नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह को इस रूप में अपनी महिमा को प्रकट करना, कि उसका जो जो हम लोग हर एक प्रभु के दिन में हम लोग आराधना के लिए जाते हैं, वहां पर प्रभु का जो दाख रस रखा जाता है, वो रस नहीं वरन प्रभु यीशु मसीह के लहू का प्रतीक है। क्या ये इतनी अद्भुत बात नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह पापों की क्षमा के लिए जगत के लोगों के लिए अपना ही बहुमूल्य रक्त को बहा देते हैं, और वो रक्त को जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके छुटकारे के लिए बहाया है, वो एक दाखरस के रूप में उसका प्रतीक हमारे सामने प्रकट होता है। And the last part of verse 11 says the disciples believed on him. और उसके बाद जब हम वचन 11 में आते, उसके आखिरी बात में आयत में क्या लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह दिखाया, तो वहां पर लिखा है और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। When you trusted the Lord Jesus Christ as your Savior, wine was glorified in your life. और इसलिए जब आपने प्रभु यीशु मसीह को जिस दिन अंगीकार किया और ग्रहण किया है, उस दिन जो प्रभु यीशु मसीह का दाखरस है, उसकी महिमा को प्रकट होते हुए हम लोग देखते हैं, उसकी महिमा के प्रशंसा को हम लोग वहां पर देखते हैं। There are many people who drank wine before they trusted Jesus Christ as their Savior, and they got drunk. But when they believed the gospel of the Lord Jesus, they realized that a very small amount, a few drops of blood, represented to them the precious blood of Christ, which was sacrificed and poured out in order that they might have the forgiveness of sin. और इसलिए मेरे प्यारो, जब वो लोग प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दाखरस को पीते हैं, शराब को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि 2 और 3 बूंद जो दाखरस है, वो प्रभु यीशु मसीह के लहू का प्रतीक है। तो वो इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और वो इस बात को समझ करके उसका इस्तेमाल अनुचित रीति से नहीं करते। The simple experience at the Lord's Supper, in your gathering of believers, in your assembly, in your church, there is a wonderful opportunity to understand the precious blood of the Lord Jesus Christ, which Peter says has redeemed us, not silver and gold, but the precious blood of the Lord Jesus Christ. And it's the first sign the Lord Jesus did, causing the disciples to believe on him. और इसलिए मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना उसके शिष्यों को विवश इसीलिए कर दिया क्योंकि उसने वो अपनी महिमा को इस रूप में प्रकट किया है कि हर एक जन, हर एक विश्वासी, हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसका बहुमूल्य रक्त को जो उसके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है, दाखरस उसका प्रतीक है। और जब उसने उसके चेलों ने वहां पर इस चिन्ह को देखा, तब वो विवश हो गए और उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। And so wine is a graphic symbol of the blood of the Lord Jesus Christ, the saving element spent and poured out on Calvary in order that our lives might be saved. और इसलिए मेरे प्यारो, दाखरस जो है वो प्रभु यीशु मसीह का प्रगट और प्रतीकात्मक चिन्ह है। दाखरस जो यीशु मसीह ने हम सबके पापों के लिए, हर एक उस विश्वास करने वाले व्यक्ति के पापों के लिए यीशु ने जो क्या अपना बहुमूल्य रक्त को कलवरी के क्रूस पर बहा दिया है, उसका प्रतीक है। And you will say to me, as many have said to me, I never thought of that before. और जिस प्रकार से आप में से बहुत से लोगों ने इस बात को कहा है, और मैं आपका जवाब इस बात को जानता हूं कि आप लोग भी यही कहेंगे, जैसे बहुतों ने कहा कि इस प्रकार से हमने पहले कभी नहीं सुना। So the wine is a symbol of the blood of Christ. What other symbol is found in the scripture that explains to us the profound meaning of the Lord Jesus Christ at the wedding feast with water and wine?
और इसलिए मेरे प्यारो उस विवाह के समय में जब प्रभु यीशु मसीह ने दाख रस को जो पानी को दाख रस में परिवर्तन कर दिया है, तो आखिर वो दाख रस दूसरा वो कौन सा मतलब है, दूसरी बात वो क्या है जो दाख रस को प्रकट करता है और दाख रस का प्रतीक है जो हमारे जीवन में लागू होता है। दूसरा मतलब क्या है दाख रस का? And I would like to ask you, if I was in front of you, what other amazing symbol does wine present in the Word of God for our और consideration? और अगर मैं आपके सामने होता तो मैं आपसे सवाल जरूर पूछता कि आखिर जो दाखरस है वो हमारे जीवन में ऐसा कौन कौन से चिन्ह को प्रकट करता है, उसका प्रतीक होता है। I could ask you another question. What happens when you drink wine? और फिर मैं आपसे एक और सवाल पूछता पूछता उसके बाद कि जब कोई भी व्यक्ति जब शराब को पीता है तो क्या होता है उसके साथ? And the Bible answers that question. बाइबल में उसका जवाब मिलता है। Proverbs says, "Give wine to him that is of a hard or difficult heart." और बाइबल कहती है कि उस व्यक्ति को दाखरस दो, उस व्यक्ति को शराब दो जो 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 जिसका हृदय बहुत ही कठोर होता है। And so the Bible tells us that you to give wine to somebody who is filled with sorrow or has a heavy heart. और बाइबल इस बात के विषय में कहती है कि उस व्यक्ति को जो है तुम दाखरस दो जो व्यक्ति चिंता में है या फिर बहुत ही ज्यादा जो है अपने मन में दुखी है और निराशा में डूबा हुआ है। I didn't say that. That's what the Bible says. और मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन ये तो बाइबल कहती है। So what happened at the wedding feast when water was turned into wine? इसलिए मेरे प्यारों अभी फिर से वही सवाल मैं लेकर के आता हूं कि आखिर जिस विवाह के भोज में पानी दाखरस में परिवर्तित हो जाता है तो क्या होता है? All the people at the wedding feast were sad because they had drunk all the wine and there was no more wine. क्योंकि वहां पर उस विवाह के भोज में सभी लोगों ने दाखरस को पी लिया था, पी पी करके वो छक गए थे। उसके बाद में जब उन्हें पता चला कि दाखरस खत्म हो गया तब वो निराश हो उठे थे सब के सब। And so what happened here were all these sad people because they didn't have any wine. The Lord Jesus turned the water into wine and they were now filled with joy. और मेरे प्यार उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब वो सब के सब निराशा में डूब गए थे कि अरे अब क्या होगा, जो दाखरस है वो खत्म हो गया है, उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, पानी को दाखरस में बदल करके क्या हो गया, वो उनका जो जो निराशापन था, दुखीपन था, वो आनंद में तब्दील हो गया। Wine is a symbol of joy over and over again in the Bible. और इसलिए मेरे प्यारो बाइबल के अंदर जो जो दाखरस है वो आनंद का प्रतीक है। When you receive the wine, your nature, your character, your being is turned from sadness to joy in the same way that when you believe on the Lord Jesus Christ, your heart is now filled with the joy of the Lord because of the salvation that you have received from Christ by the blood of the Lamb. ओ मेरे प्यारो, जिस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति शराब को पीता है तो जब वो पीता है उसको तो क्या होता है, उसका जीवन में मतवालापन आ जाता है, उसकी जो दुख दर्द, उसके जो शरीर में जो भी निराशा रहती है, चिंताएं रहती हैं, वो सब दूर हो जाती हैं और मानो वो एकदम से आनंद के आगोश में आ जाता है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसका हृदय भी आनंद से भर जाता है। The sad thing is that most of us have lost our joy that we had when we trusted Christ as our Savior. लेकिन दुख की बात तो यह है कि जब हमारे पास हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया तो वो आनंद जो हमारे पास पहले था वो अब नहीं है। You remember the story of the Ethiopian eunuch in the book of Acts. और आप लोग प्रेरितों के काम के पुस्तक में जो इथियोपिया का जो इनोक था उसके विषय में आप सब लोग जानते हैं।
Here is the Prime Minister of Ethiopia returning from Jerusalem, and he's reading Isaiah chapter 53, and he asks the question of Philip, who was there, who is he talking about? और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि एक जो प्रधान जो है इथियोपिया का जो अपने जो उसमें अपने अपने रथ में बैठा हुआ चला आ रहा था और यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय को पढ़ते हुए आ रहा था। उसके बाद वहां पर जब फिलिप पहुंचता है तो वो हानोक उससे पूछता है कि हे, इसका मतलब क्या है, मैं कैसे इसे समझ सकता हूँ। And the Ethiopian eunuch on that occasion believed the gospel, and he said, I want to be baptized. और उसी समय में हम लोग देखते हैं उसी घड़ी में जो इथियोपिया का जो हानोक था उसने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को सुना, उसे ग्रहण किया और उसने तत्काल कहा मैं अभी बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। And what does Acts say to us at the end of that story? और उसके बाद में फिर हम लोग क्या देखते हैं कि प्रेरितों काम के पुस्तक में आखिर और उसके बाद की कहानी क्या कहानी बनती है। It says the Ethiopian eunuch came up out of the water with Philip, and he went on his way rejoicing. और उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि जब जैसे उसने हानोक जो फिलिप के पास आया, उसने उससे कहा, उसके बाद वो दोनों पानी में उतर गए। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि वो जो हानोक था वो बड़े ही आनंद के साथ आनंद मनाता हुआ अपने घर को चला गया। Joy is an evidence of salvation. ओ मेरे प्यारो, जो आनंद है वो हमारे उद्धार का एक सबूत है। The scripture doesn't tell us in John chapter 2 that the people at the feast were filled with sadness and then they were filled with joy or gladness because of the change the Lord Jesus made in the water into wine. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया, परमेश्वर का वचन में उस बात के प्रति जो है इस बात के बारे में नहीं लिखा है जो मानो उसके विषय में कहता हो। How many things are characterized in our last study that we said that the glory of the cross was manifested in that way more than in any other act, as the glory of the Lord Jesus Christ shone out through the work of the cross. और मेरे प्यारो, हम लोगों ने पिछली कक्षा में हम लोग किस प्रकार से देखा था इस बात को कि कितनी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने वह उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा किस तरह से प्रभु की महिमा को प्रकट किया है। What does it say to us in the book of Hebrews? Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the majesty on high. और उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं मेरे प्यारो कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है कि वो उसके सामने सारा का सारा आनंद उसके सामने रखा हुआ था, लेकिन उसने अपने आनंद की बात नहीं समझा, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, लेकिन पिता ने उसे इस प्रकार से उठाया, वो उसको इस प्रकार से उठाया कि वो आनंद के साथ में पिता की दाहिनी ओर जाकर के वो विराजमान हो गया। It's probably good that I can't see your face this evening, because I would say to you, if I could see your face, I don't see the joy of the Lord on your face. और ये बात अच्छी भी है कि मानो मैं आपके हृदय को, आपके चेहरे को नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा किसी भी तरह से संभव होता कि मैं तुम्हारा चेहरा को देख पाता तो मैं जरूर आपसे ये बात कहता कि ये तो आपके चेहरे पर प्रभु का आनंद है ही नहीं। The fullness of joy, is it shown in your hands? No. और आनंद का जो प्रकटीकरण है वो क्या आपके हाथ में दिखता है? नहीं। Is the joy of the Lord shown in your feet? क्या वो प्रभु परमेश्वर का आनंद तुम्हारे पैरों में दिखता है? नहीं। Where is the joy of the Lord manifested? लेकिन आखिर परमेश्वर का आनंद कहाँ पर प्रकट होता है? It's manifested in your face. और वो कहीं और नहीं वरन परमेश्वर का आनंद तुम्हारे चेहरे पर प्रकट होता है। Jerome said that the face is the index of the soul. और इस प्रकार से एक व्यक्ति ने इस प्रकार से रोम ने कहा कि जो हमारी आत्मा का जो प्रकटीकरण होता है वो हमारे चेहरे पर दिखता है।
From time to time, I have spoken to a great number of people, and I have looked out on them, and their faces are sad and filled with sorrow and seemingly pain. और मैंने जो है बहुत बड़े लोगों के समूह के बीच में प्रभु का वचन दिया है, सिखाया है, और उसके बाद जब मैं लोगों से मिलता था तो मैं उनके चेहरे पर दुख, दर्द और बड़ी निराशा को देख लेता था। And I have said to them, I need to stop teaching the Bible and I need to start preaching the gospel because you don't have the joy of the Lord. और उसके बाद में फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे जो है अपनी बाइबल अध्ययन को सिखाने का जो प्रक्रिया उसे बंद करके मुझे आपको सुसमाचार सुनाने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे मन पर वो सुसमाचार का आनंद प्रकट नहीं है। So your words and your voice and your face expresses to those around you the joy of the Lord. और इसलिए तुम्हारा चेहरे का जो प्रकटीकरण है, चेहरे का जो है रूप है, तुम्हारे शब्द हैं, तुम्हारी आदत, तुम्हारे व्यवहार परमेश्वर के आनंद का प्रकटीकरण है। So maybe you need a glass of wine because you're so filled with sorrow and you look so sad. और आपका जो है, आपको एक जो है दाखरस के एक कप की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप बहुत निराश हैं, आप बहुत जो है हताश हैं और दुखी से लगते हैं। And you will say to me with spiritual pride, we don't drink wine. और आप अपने आप को बड़ा आत्मिक रूप में अपने आप को साबित करने के लिए ऐसा कहेंगे, हम कोई शराब नहीं पीते। Well, you need to regain and rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. और यदि आपको जो है प्रभु में आनंदित होना है, मैं फिर से कहना हूं, प्रभु में आनंदित रहो। So the Lord Jesus could say, every area of my life has been a means by which I have manifested the glory of the Father and my own glory, so that they will know that I am the Messiah, I am the Savior of the world. और इसलिए इस बात को हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैंने ये चीज इसलिए उन्हें दर्शा दी है, प्रकट कर दिया है कि ताकि वो लोग इस बात को पहचान पाए कि मैं ही संसार का जो है बचाने वाला हूं। So joy is a manifestation of the glory of the Father and the Son, and joy is the result of believing truth. और इसलिए मेरे प्यारों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो आनंद का प्रतीक है, वो आनंद का प्रतीक परमेश्वर का जो है उद्धार का कार्य को प्रकट करता है। And the scripture is very clear. Joy is based upon believing truth. Happiness is based upon what happens. और इसीलिए मेरे प्यारों, इस बात को हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना वो उस आनंद का प्रतीक को दर्शाता है जो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का आनंद हमारे अंदर प्रकट होता है। When the disciples saw the Lord Jesus Christ speak the words and the water was turned into wine, they believed in the Lord Jesus Christ, and I assume their hearts were filled with joy and they enjoyed the best wine the world has ever seen. और इसलिए मैं ऐसा सोचता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो दाखरस को पानी में परिवर्तन कर दिया था, वो जो लोगों ने जब उस दाखरस को उन्होंने चखा, तो मैं समझता हूं कि उनका मन उस आनंद से भर उठा होगा। उस दाखरस को जो है जब उन्होंने स्वाद चखा, जैसा विश्व में पहले कभी नहीं हुआ। Let's give thanks again this evening. इसलिए आइए संध्या के समय में भी हम आनंद के साथ उस परमेश्वर के सन्मुख आकर के उसको धन्यवाद दें। Our Father, we are grateful again for this amazing reminder to us from the lips of the Lord Jesus Christ that every area of our life can be an opportunity to display the glory of our Savior and your glory as well.
और इसलिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इस संध्या के समय के लिए प्रभु कि आपने हमें इस बात को स्मरण दिलाया है कि हमारे जीवन का हर एक परिस्थिति, हर एक क्षण हमारा इसीलिए हो सकता है कि हम प्रभु यीशु की महिमा को प्रकट करें। We give you thanks for this example of the Lord Jesus turning water into wine and dispelling the sorrow and pain and sadness into the joy of what wine would produce in the lives of those who were at the feast. और इसलिए मेरे प्यारे प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो काना नगर में पानी को दाखरस में बदल करके अद्भुत चिन्ह को प्रकट किया, वो दाखरस जो हमें इस बात को दर्शाता है, इस उस आनंद को दर्शाता है जो उस समय में वहां पर जो लोग वहां पर विवाह में शामिल होने के लिए आए थे, प्रभु उनके आनंद को उसने प्रकट किया है। उसी आनंद को प्रभु आपने हम तक प्रदर्शित करने एक प्रतीक बनाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। We confess that we do not often manifest the joy of the Lord, and we confess that you have given us the reason to rejoice in the truth of God and manifest the joy of the Lord in our lives. इसलिए प्यारे प्रभु जी हम इस बात को अंगीकार करते हैं कि हम अपने जीवन में उस परमेश्वर पे के उस आनंद को कभी भी अनुभव नहीं कर पाए, और ना जब अनुभव नहीं कर पाए इसलिए प्रभु हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु पिता आपके उस महिमा को प्रकट नहीं कर पाए। Thank you for helping us understand the glory of water turned into wine and of sadness turned to joy, and the blessing of understanding the wine ministering to us the blood of the Lord Jesus Christ. और इसलिए प्यारे प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने जो पानी को दाखरस में बदल दिया, हमारे दुख और कष्ट और निराशा को एकदम से आनंद में परिवर्तन कर दिया, और उस चीज को हमें समझने में सहायता किया कि हमारा जीवन में भी हम प्रभु के उस उद्धार को और उद्धार के उस आनंद को जो दाखरस प्रकट करता है उसको समझने के लिए आपने हमें सहायता की आज, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you for ministering your word to us, and we believe that your Holy Spirit will bring to our minds this lesson again and again, so that we too might see in the wine the blood of Christ and the joy of the Lord. इसलिए प्यारे प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं ताकि आपने हमें एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के उस दाखरस को, उस आनंद को समझने के लिए प्रभु आपने सहायता किया, ताकि हम भी उसके समान दाखरस के समान प्रभु जी आपकी महिमा को प्रकट करने वाले बनने पाए। We give you thanks for these amazing lessons through Jesus Christ our Lord. Amen. हम इन सब बातों के लिए प्रभु जी और जो आज हमने पाठ सीखा उन सब के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Thank you very much. Have a good night's sleep and rejoice in the Lord and celebrate the blood of Jesus Christ. और आप सबको धन्यवाद, और प्रभु में आप आनंद रहिए। मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहिए और प्रभु के उन आशीषों को आनंद के साथ अनुभव करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दो।